हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमबी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और डाटा वैलिडेशन आप सीख रहे थे। डाटा वैलिडेशन में ये पार्ट नंबर 2 है और ये है फार्मूला बेस्ड वैलिडेशन सिखाऊंगा। इसमें हम कस्टम फार्मूला का उपयोग करके पावरफुल वैलिडेशन बनाएंगे। ठीक है, अभी ना अब मैं पार्ट नंबर 2 वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फार्मूला बेस्ड वैलिडेशन है और ये कस्टम फार्मूला के आधार पर होता है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा ओनली अपर केस लेटर, नो डुप्लीकेट है यहाँ पर, और ओनली ईमेल आईडी पर कैसे लगाया जा सकता है, ओनली नंबर इन सेल, ठीक है, नंबर पर कैसे लगाते हैं, कस्टम पैटर्न जैसे पैन और आधार पर कैसे लगा सकते हैं, फ्यूचर डेट्स पर आप वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, और रेस्ट्रिक्ट नेगेटिव नंबर के ऊपर कैसे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं यहाँ पर अब मैं एक्सेल की फाइल को दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक्सेल की ये फाइल है, वहां पर मेरे पास ये डाटा है और इस डाटा के अंदर आप ये सीखेंगे कि कैसे आप फार्मूला बेस्ड वैलिडेशन आप लगाएंगे। ठीक है ना। तो अब मैं वीडियोस को शुरू कर रहा हूँ। अभी तक आप मेरे वीडियो से नहीं जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। ठीक है ना। अब सबसे पहला केस क्या है, यहाँ पर देखिए ओनली अपर केस लेटर। तो अब यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला बोल रहा है एग्जैक्ट और यहाँ पर बोल रहा है अपर। अब एग्जैक्ट और अपर कैसे लगाया जाता है, अब आप इसको थोड़ा सा समझिए। तो मैं यहाँ पर शीट नंबर 3 में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ आपको एग्जैक्ट फार्मूला क्या करता है। देखिए ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा 78 और यहाँ पर लिखा 96 लिखा, तो क्या ये दोनों आपस में एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, एग्जैक्टली यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं। 78 दूसरा चीज है, 96 दूसरा चीज है। ठीक है ना। तो इसलिए लगाया जाता है एग्जैक्ट फार्मूला। देखिए यहाँ पर ठीक है, तो एग्जैक्ट जैसे मैं लगाऊंगा, यहाँ पर टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करिए। और जैसे ही आप मैच कराने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्टली मैच जब नहीं होंगे तो यहाँ पर लिखेगा फॉल्स। ठीक है ना। जब मैं यहाँ पर लिखूंगा 96, तो देखिए दोनों आपस में मैच हो रहे हैं। ठीक है, देखिए दोनों आपस में मैच हो रहे हैं, तो ये क्या बोलेगा, ट्रू है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये ट्रू हो गया। अब अपर केस के देखिए अलग अलग मैं फार्मूला को समझा रहा हूँ, तब उसके बाद कंबाइन करके मैं डाटा वैलिडेशन का यूज करके बताऊंगा कि अपर लेटर ही क्यों यूज किया जाएगा। ठीक है ना। अपर लेटर के लिए कैसे यूज किया जाएगा। तो अपर केस यहाँ पर क्या करता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर जैसे नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ पर अमन मैंने नाम लिख दिया, तो ये अमन क्या है, स्मॉल लेटर में। तो अपर क्या करता है, ध्यान में रखिएगा, अपर फार्मूला क्या करता है, अपर फार्मूला यहाँ पर क्या करेगा कि ये जो स्मॉल में लिखा है इसको क्या कर देगा, कैपिटल में कर देगा। देख रहे हैं। तो अब इन दोनों का मैं यहाँ पर प्रयोग करके बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर इस फार्मूले का, जैसे ये खाली अपर केस लेटर के लिए यूज आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे डाटा वैलिडेशन का यूज, तो आइए एक्सेल की फाइल में यहाँ पर जाइए। सबसे पहले यहाँ पर आइए डाटा के अंदर और यहाँ पर आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन, और इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे तो ये कस्टम, यही कस्टम आपको पढ़ना है, कई फार्मूलों का यूज करना आपको सीखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला फार्मूला जो आपको मैंने बताया उसका फार्मूला कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर मैं देखिए एग्जैक्ट लिखा है, अपर केस लिखा है और यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले आना है यहाँ पर और इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है डाटा वैलिडेशन के अंदर। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद आप आएंगे यहाँ पर कस्टम। अब कस्टम में आने के बाद यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल। ठीक है ना। इक्वल लगाने के बाद एग्जैक्ट फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे EXACT और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देना है। और ब्रैकेट ओपन कर देने के बाद यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा देना है और इसी में एक और फार्मूला जोड़ देना है अपर। अपर फार्मूला जैसे ही आप जोड़ेंगे, कंबाइन यहाँ पर मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर इसी को सिलेक्ट करिएगा पहले वाले सेल को। जैसे ही सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे, बस ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम मैं लिखूंगा, अमन लिखूंगा, तो भी नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि आपने जो भी इसके अंदर सेल के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपर लेटर ही लिखना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। अगर वो कैपिटल लेटर नहीं लिखते हैं तब तक वो नहीं मानेगा। जैसे यहाँ पर मैं कैप्स लॉक ऑन कर दे रहा हूँ कीबोर्ड से, यहाँ पर मैं अमन लिख रहा हूँ, अब ये लेगा। अगर मैं यहाँ पर मोहन लिखूंगा तो भी ये लेगा, लेकिन यहाँ पर सोहन लिखूंगा तो भी ये लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, कैप्स लॉक को यहाँ पर मैं बंद कर दे रहा हूँ कीबोर्ड से, अब मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा जैसे रोहित, तो ये स्मॉल में लिख रहा है, तो क्या ये लेगा, नहीं लेगा। इसलिए नहीं लेगा क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि कब कैसे यूज किया है। तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी नेम वाले कॉलम में अगर आप एग्जैक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस डाटा वैलिडेशन का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे दूसरी यहाँ पर क्या लिख रहा है कि नो डुप्लीकेट यहाँ पर चाहिए। अब काउंट इफ, अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ध्यान में रखिएगा, कभी भी कोई भी
अगर काउंटिंग करना है, जैसे अगर यहाँ पर मैं काउंट करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने काउंट इफ फार्मूला क्या होता है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एक इंसर्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर काउंट इफ फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो काउंट इफ करता क्या है, देखिए ध्यान में रखिएगा, काउंट इफ करता क्या है, यहाँ पर काउंटिंग करता है। तो सबसे पहले मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ऐसे मैं गया और इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सेल्स वाले को सिलेक्ट कर और एंटर करूंगा। तो सेल्स मेरे पास कितनी बार आया है, 10 बार आया है। तो काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि काउंट इफ फार्मूला का मतलब ये होता है कि कोई चीज किसी कॉलम के अंदर वो कितनी बार आया है, ठीक है ना। या फिर उसके बाद यहाँ पर आइए, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन के अंदर जाना है। डाटा वैलिडेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पर आना है कस्टम के अंदर। कस्टम के अंदर आने के बाद यहाँ पर इक्वल टू का काउंट इफ फार्मूला लगा दीजिएगा। जैसे ही काउंट इफ फार्मूला लगाएंगे, काउंट इफ लगाने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा और इस सेल को ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा दीजिए। कॉमा देने के बाद इस वाले को सेल को सेलेक्ट करें कि मतलब इस पूरे कॉलम को जो सेलेक्ट किए हैं, ठीक है ना, कॉलम के अंदर जो भी सिलेक्ट किए हैं और इस वाले सेल को सिलेक्ट किया, यानी कि अगर इस कॉलम के अंदर अगर ये भी नंबर रिपीट होता है, ठीक है ना, रिपीट होता है तो उसको वो काउंटिंग नहीं करेगा, ठीक है ना, वो डुप्लीकेट बता देगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर लगाना है इक्वल टू 1 जैसे ही लगाएंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कोई भी नंबर मैं लिखूंगा, जैसे 78 मैंने लिख दिया, 96 मैंने लिख दिया यहाँ पर, फिर मैं यहाँ पर 85 लिख दूंगा और यहाँ पर जैसे मैं 78 करूंगा तो देखिए ये बता रहा है कि ये नंबर डुप्लीकेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये नहीं लेगा। अगर मैं 96 भी लिखूंगा तो भी वो नहीं ले रहा है, क्योंकि इस आपने बता दिया है कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है या फिर एक से ज्यादा अगर कई बार आ जाता है तो वो क्या करेगा, उसको नहीं काउंट करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर इस फार्मूले का यूज किया जाता है कि अगर नो डुप्लीकेट आप चाहते हैं अपने डाटा एंट्री करने के दौरान तो आप काउंट इफ का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला था ओनली ईमेल आईडी इक्वल के साथ यहाँ पर इज नंबर और सर्च। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला लगा दे रहा हूँ, इज नंबर का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर गया एक्सेल के अंदर और यहाँ पर मैं आपको इज नंबर फार्मूला का बता दे रहा हूँ। देखिए इज नंबर फार्मूला करता क्या है, ठीक है ना। और इस नंबर में यहाँ पर देखिए ध्यान में रखिएगा कि अगर मैंने यहाँ पर इसको लिया, सेल को सेलेक्ट किया, तो इसमें क्या है, नंबर है। अब नंबर है तो नंबर है, क्या करेगा वो उसके लिए ट्रू मानेगा कि भाई वो जो नंबर है वो आपका ट्रू है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नंबर के अलावा यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कोई वर्ड लिख दिया तो उसको वो फॉल्स मानेगा। क्यों मानेगा, क्योंकि आपने नंबर लिखना था, आपने लिखा है टेक्स्ट, तो इसलिए वो फॉल्स माना जाएगा, ठीक है ना। अब करना क्या है आपको कि हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। कौन से फार्मूले का, यहाँ पर ईमेल आईडी के लिए, कि इसके अंदर जहां जहां आपका क्या हो जाए @ जहां पर भी लिखा हो रहा है उसको वेरीफाई करें। अगर आपने कुछ और लिखा तो वो वेरीफाई नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर पहले से ही एक्सेल के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो बना के रखा हूँ, ठीक है ना। अब इसी के अंदर ईमेल के अंदर खाली ईमेल लेना चाहिए। अगर आपने कुछ भी एक वर्ड भी सेलेक्ट नहीं किया या फिर यहाँ पर @ नहीं लिखा है तो वो लेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ईमेल आईडी ही लिखना है, ठीक है ना। तो आप चाहते हैं कि मेरा ईमेल आईडी ही यहाँ पर शो करे @ के साथ, तो यहाँ पर क्या करना है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा पूरे कॉलम को। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आना है डाटा वैलिडेशन के अंदर। डाटा वैलिडेशन में आने के बाद आपको आना है कस्टम के अंदर। जैसे कस्टम के अंदर आएंगे यहाँ पर इक्वल के साथ इज नंबर लगाएंगे। इज नंबर यहाँ पर लगाने के बाद आपको क्या करना क्या है, ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है सर्च, SEARCH, सर्च लगाने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेना है सर्च के अंदर और डबल कोट के अंदर यहाँ पर @ लिख देना है और डबल कोट से बंद कर देना, फिर कॉमा करना है। फिर कॉमा कर देने के बाद आपको क्या करना है, इस सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेल को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक है ना। एक और ब्रैकेट क्लोज कर देना क्योंकि इस नंबर के लिए भी ब्रैकेट क्लोज किया है। और जैसे आप ओके लिखेंगे, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं एक डेमो के लिए एक जीमेल आईडी ले रहा हूँ, जैसे अभी @gmail.com ऐसे किसी ने बोला तो यहाँ पर ये लेगा। लेकिन जैसे ही आपने खाली लिखा अभी, ठीक है ना, और यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखा, एंटर करूंगा तो देखिए वो नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि किसी ने मान लीजिए गलत अगर जीमेल आईडी बोल दिया, फिर किसी ने जीमेल आईडी के अंदर @ नहीं बोला है और आपने लिख लिया, ठीक है ना, तो वो तुरंत यहाँ पर बता देगा कि कुछ कमी है, ठीक है ना। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जीमेल आईडी सबका चाहिए होता है, कंपलसरी होता है आज के समय में। तो आप क्या करेंगे, इस डाटा वैलिडेशन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी हो गया है और यहाँ पर नंबर इन सेल, खाली
नंबर के लिए। अब जैसे मुझे मान लीजिए मैं यहाँ पर गिर जाता हूँ और यहाँ पर मुझे क्या करना है, शीट नंबर 3 के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नंबर ही चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मुझे नंबर ही सिर्फ चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर सिर्फ नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। पूरे कॉलम सेलेक्ट करने के बाद डाटा वर्क के अंदर जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन में गया और यहाँ पर गया कस्टम के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वल के साथ इज नंबर। अब आपको समझ में आएगा कि इज नंबर फार्मूला क्यों यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इज नंबर मैंने यहाँ पर लगाया और यहाँ पर मैं ऐसे इसको सेलेक्ट कर लिया सेल को, और सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दूंगा। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ नंबर लेगा। जैसे यहाँ पर मैं गया 78 लिखा, 96 लिखा, 85 लिखा, कुछ भी लिखा, मैंने नंबर लिखा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर किसी का नाम लिख दे रहा हूँ तो मेरा ये गलत मानेगा, क्योंकि आपने नंबर दिया था कि यहाँ पर नंबर होना चाहिए। नंबर के अलावा अगर वो आप कुछ और देते हैं तो वो नहीं लेगा, ठीक है ना। तो आप इसको समझ गए होंगे कि यहाँ पर सिर्फ नंबर। अब देखिए कस्टम पैटर्न में यहाँ पर जैसे पैन नंबर आपको लेना है, और यहाँ पर देखिए एंड फार्मूला और इस फार्मूला और लेफ्ट और लेन। अब इनका क्या मतलब होता है, कैसे यूज किया जाता है, तो मैं यहाँ पर पहले मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर एंड फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं आपको एंड फार्मूला समझाऊंगा, लेन फार्मूला बताऊंगा। जैसे यहाँ पर गया मैंने लिखा मोहन, ठीक है ना, मोहन मैंने लिखा, और यहाँ पर मैंने लिखा कुछ नंबर, जैसे यहाँ पर लिखा 85 लिखा, और यहाँ पर 63 लिख दिया, मतलब कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए लेन फार्मूला का मैं बता दे रहा हूँ, लेन फार्मूला कैसे यूज करेंगे। तो लेन फार्मूला है, तो इसमें कैरेक्टर कितने मोहन में 5 कैरेक्टर दिख रहे हैं, तो क्या वो काउंट करके बता रहा है, हाँ देखिए बता रहा है, लेन हो गया। अब मैंने यहाँ पर एंड फार्मूला में बता रहा हूँ, तो एंड फार्मूला देखिए कैसे यूज किया जाता है। एंड फार्मूला आप लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल में क्या करना है, अगर यहाँ पर मैंने लॉजिकल में लिखा कि 85 को ग्रेटर देन, मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ कि 50 से अगर ये बड़ा हो जाता है तो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, इसका ट्रू। और यहाँ पर मैंने लिखा कि यहाँ पर भी मैंने लिखा 50 से ये बड़े होने चाहिए, तो क्या ये दोनों नंबर 50 से बड़े हैं, तो आप बोलेंगे हाँ कि ये दोनों 50 नंबर से बड़े हैं। तो जब दोनों 50 नंबर से बड़े हैं तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखेंगे ट्रू मिल रहा है, यानी कि आपकी वैल्यू सही है, ठीक ना। अगर मैंने यहाँ पर लिखा, किसी ने भी नंबर यहाँ चेंज कर दिया 48, तो क्या 50 नंबर से कम है, तो बोलेंगे हाँ। भले ही आप इस बोला था कि 50 से, अगर लॉजिकल में मैंने बोला था कि 50 से अगर ये नंबर बड़ा होता है तो 50 नंबर से दोनों में ही बड़ा होगा, तभी वो सही मानेगा, यानी ट्रू लिखेगा। अगर इसमें से किसी में से एक में भी 50 नंबर से कम होगा तो वो फॉल्स बनेगा। तो एंड में क्या होता है कि दोनों मिलना जरूरी है, दोनों में वही कंडीशन फॉलो होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और फार्मूला छूट रहा है, यहाँ पर लेफ्ट। अब लेफ्ट कैसे यूज करना है, पर इक्वल के साथ लेफ्ट फार्मूला है। अब लेफ्ट फार्मूला में करता क्या है कि ये टेक्स्ट को पहले बोलता है, टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसमें बोलता है कि लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है। तो शिवपुर में देखिए यहाँ पर कैरेक्टर कितने हैं, तो यहाँ पर 4 और 3 7 कैरेक्टर, 7 जैसे लिखेंगे एंटर करेंगे तो पूरा लेफ्ट का वो कैरेक्टर ही उठा के दे दिया आपको, ठीक ना। तो इस लेफ्ट का सीख गए, एंड का सीख गए, और यहाँ पर किसका फार्मूला सीख गए, लेन का सीख गए, ठीक है। तो अब इन्हीं मैं चीजों का प्रयोग करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ पैन नंबर को अंदर, ठीक है ना। पैन नंबर कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ इन सब चीजों को, ठीक है। तो डिलीट करने के बाद मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। अब इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन के अंदर जाइए। यहाँ पर अगर कभी भी अगर आपको पैन नंबर के ऊपर लगाना है तो क्या करेंगे, कस्टम के अंदर जाएंगे, यहाँ पर फार्मूला। अब फार्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए एंड के साथ फिर इज है, नंबर है, फिर लेफ्ट है, फिर यहाँ पर लेन है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये इक्वल के साथ 10, यानी उसी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पैन नंबर 10 नंबर का होता है, 10 डिजिट का होता है, ठीक है ना। तो 10 डिजिट के बराबर होता है तो वो मानेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, देखिए ध्यान में रखिएगा, इक्वल के साथ यहाँ पर पहले मैं इक्वल के साथ एंड लगाऊंगा। एंड फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूंगा, यहाँ पर इज नंबर लगाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर इज नंबर लगाने के बाद ब्रैकेट यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, तो ब्रैकेट ओपन करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा लेफ्ट फार्मूला। लेफ्ट फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पर आप इसको सेल को सेलेक्ट करिए। देखिए ध्यान में रखिएगा, सेल सेलेक्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इसको सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर कॉमा दीजिएगा, 5 लिखिएगा, 5 लिख देने का ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एक बार मैं और फार्मूला को चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज में लेफ्ट, यहाँ पर देखिए क्या करिएगा, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेने के बाद आपको आना है कॉमा देकर लेन फार्मूला एक लगाना है,
तो लेन फार्मूला जैसे ही लगाएंगे यहाँ पर आप लिखेंगे, इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे। ध्यान में रखिएगा यहाँ पर A1 बोल रहा है, तो आप जिस भी सेल में होंगे आप उसी सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करिएगा। फिर ठीक है, फिर क्या करना है आपको, एक बार ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर इक्वल के साथ 10 लगाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने गलती से लगा दिया, तो आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर 10 लिखेंगे, ठीक है ना। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पर ओके कर दिएगा, ठीक है ना। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर देखिए मैंने पैन नंबर पहले से ही लिख कर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जैसे ही मैं इसके अंदर पेस्ट करूँगा तो देखिए ले रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर AY3H लिखा, फिर 85 लिखा, ऐसे किसी ने कुछ भी बोल दिया, ठीक है ना। तो क्या ये ले रहा है? नहीं ले रहा है, क्योंकि आपने जो भी पैन नंबर लिखा है वो सही नहीं है। देखिए यहाँ पर मेरा पैन नंबर कितने डिजिट का है, पहली बात तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिजिट का भी होना चाहिए। प्लस में आपके लेफ्ट में 5 अंक के ये टेक्स्ट होने चाहिए, ये जो लेन है, ठीक है ना। ये यहाँ पर देखिए जो फार्मूला में बताया गया है, ठीक है ना, वो काउंटिंग करने के बाद लेफ्ट में जो इज नंबर है तो उसके हिसाब से यहाँ पर 5 होना चाहिए, फिर लेन में यहाँ पर 10 के बराबर होना चाहिए। तो आप इसकी मदद से आप ये पैन नंबर में हमेशा पैन नंबर ही लिख पाएंगे। अगर कुछ भी आप एक्स्ट्रा चीजें लिखते हैं जैसे AYMPD जो भी आप लिखना चाहते हैं 90, यहाँ पर देखिए ऐसे लिख देने के बाद ई लिख दिया तो भी नहीं लेगा, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये अगर आपको मेरी ये चीजें नहीं समझे तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये फार्मूला है तो भी आप आ जाएगा। अब यहाँ पर ओनली फ्यूचर डेट, अब यहाँ पर अगर हमें आज से के बाद से हमें खाली फ्यूचर डेट चाहिए, कल का चाहिए, परसों का चाहिए, जैसे जो भी चाहिए हमको चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्सेल में जाऊंगा और यहाँ पर एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ टुडे का फार्मूला कैसे यूज किया जाता है। इसको ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे तभी आएगा। तो आज 7 तारीख 9वां महीना 2025, तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर टुडे फार्मूला जैसे लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे, देखिए आज का डेट बता रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस फार्मूले का मदद कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फ्यूचर डेट के लिए चाहिए। तो इसमें मैंने ग्रेटर देन का साइन इसलिए प्रयोग किया क्योंकि ये उस तारीख से बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूंगा, डाटा वैलिडेशन चाहिए, यहाँ पर गया और यहाँ पर कस्टम में गया, कस्टम के अंदर इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाया। यानी यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये अगर आज के तारीख से बड़ा हो जाता है तो क्या लेगा, ठीक है ना, तो वो कल का डेट लेगा हमेशा। एंटर करूंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, जैसे 7 तारीख लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 7 तारीख 9वां महीना 2025, है ना। तो ये नहीं मानेगा क्योंकि अगर आप 8 तारीख लिखेंगे तभी वो लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो आज 8 तारीख है, देखिए आज 7 तारीख है लेकिन मैं यहाँ पर 8 तारीख लिखूंगा तभी वो लेगा, देखिए मैं 9 लिखूंगा तभी वो लेगा। तो आपने जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो हमेशा फ्यूचर का डेट लेगा, फ्यूचर के डेट के अलावा वो कुछ नहीं लेगा। फिर यहाँ पर क्या है, निगेटिव नंबर। कभी कभी क्या होता है ना, हमें नेगेटिव नंबर चाहिए ही नहीं होता, हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए होता है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 0 से बड़ा कर देंगे। मैंने क्या करूंगा, यहाँ पर गया इसके अंदर और यहाँ पर मैं इसको ऐसे पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। जैसे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर गया डाटा वैलिडेशन के अंदर, यहाँ पर कस्टम के अंदर, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन का साइन लगाकर बस 0 से बड़ा कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए 0 से ये बड़ा नंबर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिखा तो वो लेगा, 6 लिखूंगा तो भी लेगा। लेकिन मैं माइनस, यहाँ पर माइनस कहाँ गया, -8 लिख दूंगा तो वो नहीं लेगा क्योंकि आपने 0 से बड़ा बोला था, 0 से नीचे नहीं बोला था। तो 0 से नीचे जाने का मतलब होता है वो निगेटिव नंबर। तो कभी भी अगर आप ये चाहते हैं, कभी कोई आपको निगेटिव नंबर के लिए कोई भी अगर कॉलम आप फिल कर रहे हैं तो आप उसमें ये डाटा वैलिडेशन का प्रयोग कर सकते हैं ताकि आप उसमें नेगेटिव नंबर फिल ना करें, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही फिल करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये आपको देखिए ध्यान में फार्मूला बेस्ड वैलिडेशन के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट एंड एडवांस ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।